फैशन डिजाइनिंग किया तब मैं नहीं सोची थी कि मैं आज स्वयं मुख्यमंत्री जी के सामने अपना अनुभव शेयर कर पाऊंगी। तो सबसे पहले यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और दिल से धन्यवाद महोदय, क्योंकि आज मैं अपने आप को यहाँ खड़ा कर पाई और साथ ही बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मेरे साथ साथ खुद का अपना अर्न अपनी मेहनत से कर रही हैं बिना किसी पे डिपेंड हुए। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो प्रेरित हुई हैं कि उनको आईटीआई के माध्यम से स्किल सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि स्किल अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप कहीं भी सरवाइव कर जाएंगे और आप रोजगार भी अच्छा खुद भी कर सकती हैं और आप दूसरों को भी दे सकती हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि सुश्री भावना दुबे जी स्वरोजगार के माध्यम से लगभग 70,000 रुपए से अधिक प्रति माह आप जो है इनको वेतन मिल रहा है, तो इनके लिए विशेष तालियां। श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा जी आईटीओटी लखनऊ से। सर्वप्रथम मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन सभी मंत्रियों जी का और अधिकारियों का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री जी और आईटीओटी अलीगंज का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये हमें मंच दिया कि मैं अपने अनुभव को साझा कर सकूं यहाँ उपस्थित युवाओं के साथ। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश वर्मा है और मैं एक हेल्थ केयर स्टार्टअप शुरू किया है। मैंने आई एम को फाउंडर ऑफ गायनोसखी प्राइवेट लिमिटेड और इसका शुरुआत मैंने लखनऊ में ही किया है और जिसका मार्गदर्शन मुझे आईटीआई और उसके बाद हायर डिग्रीज में और अभी आईटीओटी से मिला। वहाँ पे अधिकारियों ने मुझे इस चीज़ें प्रेरित किया कि मैं इस तरीके की शुरुआत को कर सकता हूँ। करंटली अभी अगर देखा जाए तो हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे अभियान चला रही है। तो हमारी कंपनी एक एआई टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरा इसमें 10 सालों का पिछला अनुभव रहा है, उसकी मदद से हम कैसे इसमें होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को और मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं, उसमें हमारी कंपनी काम कर रही है। करंटली मैंने अभी अपनी कंपनियों में कई सारे युवाओं को भी हायर किया, उनको रोजगार दिया और उससे मैं भी प्रेरित होता हूं और उनको भी प्रेरित करता हूं कि वो अपने साथ में आने वाले लोगों को भी प्रेरित करें। और यदि भविष्य में मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ काम करने का अवसर मिलता है तो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा कि उनकी नीतियां और हमारी टेक्नोलॉजी इस आने वाले भविष्य में महिला सशक्तिकरण और उनके स्वास्थ्य को लेकर एक बेहतर काम कर सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली से हमारे मध्य सुश्री राज रानी जी हैं। मेरा नाम राज रानी है और मैं बरेली जिले के औरंगाबाद गांव से हूँ। जैसा कि देखा जाता है गांव में लड़कियों को मतलब कहीं भी जाने की परमिशन नहीं होती है और ये जैसे कि डीडीयू जी के बाइक का मुझे पता चला और मैंने सेंटर जाके बात की। फिर वहाँ पे मैंने अपना एडमिशन कराया और वहाँ पे जाकर मैंने रिटेल सेल्स असिस्टेंट का कोर्स किया जो कि 6 मंथ का था। इसके ट्रेनिंग करने के पश्चात मुझे हरियाणा में अभी जॉब मिली है और अभी मेरी सैलरी प्रेजेंट में 27,000 रुपये है और मेरे घर की कंडीशन बहुत खराब है। मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी को कैंसर है और जिससे कि मैं आज इस लायक हूँ, मैं अपनी मम्मी का भी इलाज करवा पा रही हूँ और अपने लिए पढ़ाई भी कर रही हूँ, साथ साथ घर की जिम्मेदारियाँ भी निभा रही हूँ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनके वजह से मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। और मैं सभी जो गांव में बहनें हैं जो बाहर नहीं आ पा रही हूँ उनसे सबसे अनुरोध करती हूँ कि सेंटर जाएं, जानकारी लें और एडमिशन कराएं और रोजगार का अवसर प्रदान करें। और अपने संस्था का जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लायक बनाया और जॉब दिलवाई उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राज रानी जी। और शुभ्रा मिश्रा। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम शुभ्रा मिश्रा है और मैं फर्रुखाबाद से हूँ। तो जैसा कि मैंने आईटॉट से ट्रेनिंग ली हुई है, मैंने सबसे पहले आईटीआई किया था। आईटीआई करने के बाद क्या था, मुझे और भी ज़्यादा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए थी। तो मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया जो आईटॉट के लिए होता है, उसके बाद मैं सीटीआई में आई। आईटीआई से मैं सेटिस्फाइड थी, बट क्या था, मुझे और भी ज़्यादा एडवांस लेवल का कोर्स करना था, तो मैं आई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी करियर की स्टार्टिंग वहां से होगी और वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद
मैं यहाँ पे होगी। सो सर मैं खुद की एकेडमी चलाती हूँ अभी, और प्लस मेरा सैलून भी है। और मतलब आईटॉट से ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग नहीं मिलती है। मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरी मदर मुझे कहीं मतलब बहुत कॉन्शियस टाइप की है, वो कहीं भी अकेले भेजती नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन आईटॉट में आने के बाद लाइक एक फैमिली जैसा एक आपको माहौल मिलता है। पढ़ाई तो सभी कराते हैं, स्किल सभी सिखाते हैं, बट एक जो फैमिली होती है ना, वो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, एक पिता जो होता है ना, वो फर्ज उन्होंने निभाया सभी स्टूडेंट्स के साथ। मतलब आपको एक कोई अधिकारी होता है, उसके पास जाने के लिए एप्लीकेशंस देनी होती हैं, कोई आपको शिकायत हो सब करनी। सर कहते हैं नहीं बेटा, जो परेशानी हो तुम तुरंत मुझे सीधे बताओ आके, और उसको तुरंत ही सुनने के बाद उसका तुरंत सोल्यूशन करते हैं। चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, उनका बिल्कुल भी अंदर से वो नहीं, मैं डायरेक्टली सर आज ये खाने की प्रॉब्लम, अरे बेटा चलो मेस चलते हैं, देखते हैं चल के क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल तुरंत उसको सोल्यूशन देते हैं। तो ऐसा डायरेक्टर होना, मतलब जब से मैं आई हूँ, मैं 21-22 की स्टूडेंट हूँ, और आज मैं आईटॉट में गई, वो आईटॉट बिल्कुल चेंज हो गया था, इतना डेवलप हो गया था, मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि सर आप जब जिस टाइम डायरेक्टर सर आए थे उस टाइम पे तुरंत उनकी पोस्टिंग हुई थी, और आज के टाइम पे आईटॉट देखने के लायक है। वो लगता ही नहीं है सरकारी, बिल्कुल प्राइवेट, बहुत ही सुंदर लग रहा है आईटॉट इस टाइम पे। और मेरी जो टीचर थी विजय लक्ष्मी मैम थी, उनका एक छोटा सा स्टूडेंट, मतलब छोटा, मैं तो हम लोग सब लोग स्टूडेंट थे, उनकी भी उस टाइम पे न्यू ही ज्वाइनिंग थी, और उनका एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे के साथ में उन्होंने हम लोगों को सबको ट्रेनिंग दी है। तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन था हमारे लिए, बहुत अच्छा लगा। और सर मैं अभी पर मंथ का 5 लाख रुपीज अर्न करती हूँ, और एबव 70,000 तो लोगों को सैलरी देती हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा स्किल मिला है आईटॉट से, डायरेक्टर सर से, विजय लक्ष्मी मैम से, माधवी मैम से, सबसे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी, शुभकामनाएं।